हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप जीपी रेटिंग या फिर सीसीएमसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं तो बता दो कि नूसी मैरीटाइम एकेडमी का भी फॉर्म अवेलेबल है फॉर जीपी रेटिंग एंड फॉर सीसीएमसी दोनों कोर्स के लिए। इसका लास्ट डेट है 31 अगस्त। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि आपको उसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा, प्लस फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनका कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट का भी कोई रिक्वायरमेंट है, प्लस बहुत सारा उनका प्रोसीजर है, क्या क्या उनके साथ सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, हार्ड कॉपी कौन कौन सा पेज का प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा कि अगर आपको जीपी रेटिंग या फिर सीसीएमसी एंट्रेंस एग्जाम का स्टडी मटेरियल चाहिए फॉर नूसी मैरीटाइम एकेडमी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, अगर वो चाहिए तो यू कैन चेक माय डिस्क्रिप्शन सेक्शन। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको कोई लिंक मिल जाएगा एंड उस लिंक से आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, फॉर्म कहाँ से मिलेगा ये दिखाने से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। देखिए, ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास आपका एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, और आपका पासपोर्ट में 2 नाम होना चाहिए, मतलब आपका एक सरनेम और आपका गिवन नेम। मतलब किसी का होता है कि सरनेम नहीं होता है, बस गिवन नेम होता है, उस टाइम पे आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। आपके पासपोर्ट पे नॉर्मली जो गिवन नेम मतलब आपका नेम और सरनेम दोनों होना चाहिए। ठीक है, और देखिए इनका जो आपका जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप सब कुछ फुलफिल करते हैं तो फिर आप इसको फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, इनका पहला आपको जो आप जब उनके वेबसाइट में जाएंगे आपको वहाँ पे 11 पेजेस का आपको एक फॉर्म मिलेगा। ठीक है, बट उसमें से आपको 9, 10, 11 ये लास्ट 3 पेज ही आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। ये लास्ट 3 पेज ही फॉर्म है, बाकी जो 7 पेजेस है, मतलब बाकी जो 8 पेजेस से पहले का वो बस इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो आपको लास्ट का 3 पेजेस आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको ये वाला फॉर्म पर आपको फिल करना पड़ेगा। फिर उसके साथ जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अटैचमेंट चाहिए आपको, फिर उसमें से आप कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजेगा मत। आपको वहाँ पे जो भी लिखा हुआ है अटेस्टेड कॉपी, मतलब अब उसका फोटो कॉपी बनाएंगे, फिर किसी भी कॉलेज या फिर स्कूल का प्रिंसिपल से या फिर नोटराइज से अब उसको अटेस्टेड करवाएंगे। ठीक है, और इनका मेडिकल का क्या चक्कर है, मेडिकल का देखिए आपको यहाँ पे इनके साथ आपको मेडिकल में 2 सर्टिफिकेट आपको जोड़ना पड़ेगा। एक आपका आई टेस्ट का सर्टिफिकेट और एक आपका BMI का सर्टिफिकेट। आई टेस्ट मतलब नॉर्मल जो आई विजन होता है 6/6 है या फिर कितना है, और आपका BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, मतलब आपका हाइट और आपका वेट का क्या रेशो है, उसका एक BMI निकलता है, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। और एक कैसे लेना पड़ेगा, यही फॉर्म का इंस्ट्रक्शन में उनका एक फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अब किसी डी शिपिंग आप डॉक्टर के पास मत जाएगा। आप नॉर्मल जो MBBS डॉक्टर होता है, जो नॉर्मल आपको जो नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास जाके आप बोलेंगे कि यही फॉर्मेट पे उनके लेटर हेड पे जो डॉक्टर होता है उनके एक लेटर हेड होता है, मतलब वहाँ पे उनका नाम, उनका क्वालिफिकेशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ रहता है। तो उसी लेटर हेड पे और उसी फॉर्मेट पे जो फॉर्मेट पे इंस्ट्रक्शन पे दिया हुआ है, मतलब वहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर होना चाहिए और फोटो वहाँ पे पेस्ट करके फिर उसी लेटर हेड पे उसी फॉर्मेट पे डॉक्टर आपको बना के देगा सर्टिफिकेट। ठीक है, तो 2 सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा डॉक्टर से, एक BMI और एक आई टेस्ट का सर्टिफिकेट। जो नॉर्मल MBBS डॉक्टर होता है या फिर जो मतलब आई स्पेशलिस्ट होता है उनसे आपको लेना पड़ेगा ये सर्टिफिकेट। और ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, इसका फिर आप एक फोटोकॉपी या फिर कलर जेरोक्स करेंगे, फिर उसका एडिट करके फिर आप भेजेंगे। एडिट मतलब किससे करवाएंगे, किसी भी कॉलेज या स्कूल का प्रिंसिपल से एडिट करवा के फिर भेजेंगे। ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपका 9, 10, 11 लास्ट पेजेस का, ठीक है, तो आपका जो पूरा PDF है 9th, 10th एंड 11th ये तीनों पेजेस का आपको प्रिंट करके फिर आपको इसका साथ ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फिर आपको भेजना है। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि ये फॉर्म पूरा आपको कहाँ से मिलेगा। इवन इसमें पूरा आपको दिखा दूंगा कि इनका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या लीजिए। मैं आपको जो भी चीज़ बोला वो ये सब चीज़ पूरा उसमें लिखा भी है। आप अगर वो सब इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ेंगे ठीक से तो आपको पूरा मालूम चल जाएगा। तो देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको उनके वेबसाइट से। सो गाइस, आप देख सकते हैं नूसी मैरीटाइम एकेडमी का ऑफिशियल जो वेबसाइट है इनका कॉलेज का। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक ऑन डाउनलोड फॉर जीपी रेटिंग एंड CCMC रेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जनवरी 2025 बैच। ठीक है, और देखिए लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन इज 31 अगस्त। तो ये वीडियो मैं जीपी रेटिंग के लिए बना रहा हूँ। तो देखिए, आपको पहले क्लिक करना है डाउनलोड ऑप्शन पे, फिर आपको क्लिक करना होगा जीपी एप्लीकेशन फॉर्म पे। ठीक है, तो अब जैसे जीपी एप्लीकेशन फॉर्म पे डाउनलोड करेंगे, फिर देखिए आपके पास देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, फिर आप इसको करेंगे डाउनलोड, कीप करते हैं। ठीक है, फिर वो डाउनलोड हो रहा है। फिर डाउनलोड होने के बाद फिर वो PDF में ही पूरा सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको डाउनलोड होने के बाद। तो देखिए फॉर्म देखिए जैसे आपका डाउनलोड हो जाएगा, फिर देखिए PDF आपको फिर खोलना पड़ेगा।
और देखिए यही PDF है इसका मेन जो इन्फॉर्मेशन का पूरा भंडार। ठीक है, देखिए आपको देखिए यहाँ पे दिख जाएगा। लास्ट डेट है 31 अगस्त और GP रेटिंग के लिए फॉर्म है ये। ठीक है, फ्री सी ट्रेनिंग कोर्स जनरल पर्पस रेटिंग जनवरी 2025 बैच। ठीक है, तो देखिए पहले आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे जिनका एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्लास 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 40% मार्क्स, या फिर 2 साल का ITI चाहिए और आपका मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए, और एज होना चाहिए 18 से 25 ईयर्स के बीच में, और मेडिकली फिट होना चाहिए। देखिए मेडिकल फिटनेस में लिखा हुआ है हाइट मिनिमम 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए आपका पासपोर्ट देखिए मिनिमम होना चाहिए, आपका वैलिड होना चाहिए, और 6 मंथ्स का मिनिमम वैलिड होना चाहिए। कब तक, बिकॉज आपका कोर्स ही है मिनिमम 6 मंथ्स का, तो ट्राई कीजिए कि आपका आई थिंक आपका नया पासपोर्ट होगा या फिर रिसेंट पासपोर्ट होगा तो वैलिड होगा ही। ठीक है, और आपका पासपोर्ट में देखिए 2 नाम होना चाहिए, एक आपका गिवन नेम और आपका सरनेम। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है ये सब। ठीक है, तो ये सब कुछ जब पूरा ठीक से पढ़िएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 5th पॉइंट पे, योर पासपोर्ट शुड हैव मिनिमम 2 नेम्स, सरनेम एंड गिवन नेम। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल ये 11th पेज का है, 11 पेज का। देखिए 11 लास्ट नंबर पेज है। तो देखिए 9, 10, 11 ये इनका मेन फॉर्म है। ठीक है, ये 8 पेज तक यहाँ पे इनका इंस्ट्रक्शन का पेज है। तो 9 से ये 9, 10, 11 ये तीनों पेज इनका फॉर्म है, जो नॉर्मल आपका फॉर्म होता है। आपको क्या करना होगा, ये फॉर्म का आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, इसको पूरा देखिए फिल करना पड़ेगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना होगा। ठीक है, और उनके साथ ये जो नंबर देखिए जो 7 जो पॉइंट है, जो 7 सर्टिफिकेट चाहिए इनको, ये सब कुछ एटेस्टेड कॉपी आपको भेजना है। एटेस्टेड मतलब क्या, ये ओरिजिनल नहीं मत भेजिएगा, इसका जेरोक्स करके मतलब फ़ोटो कॉपी बना के, फिर देखिए लिखा हुआ है कॉपीज़ टू बी अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कॉलेज और नोटराइज्ड। ठीक है, तो इन लोगों में से कोई भी से आप मतलब स्कूल कॉलेज तो हर जगह ही होता होगा, तो फिर उसी स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल से आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। फिर इस फॉर्म के साथ एक एनवलप में ये 7 जो आपको जो यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब कुछ आपको यहाँ पे डाल के फिर आपको इस एड्रेस में भेजना है। एड्रेस कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पे देखिए एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। और देखिए अभी आपको कुछ पेमेंट का ज़रूरत नहीं है। पेमेंट कब करेंगे, अगर आपका शॉर्टलिस्टेड होता है नाम इंटरव्यू और टेस्ट के लिए, तो फिर क्या प्रोसेस है, आप इसका फॉर्म भेजेंगे हार्ड कॉपी, ये फॉर्म वहाँ पे पहुँचेगा। फिर फॉर्म पहुँचने के बाद फिर आपको फिर ईमेल आएगा आपके ईमेल पे कि आपका नाम शॉर्टलिस्टेड हुआ है, आप आइए हमारे कैंपस पे एग्ज़ाम देने के लिए। फिर आप एग्ज़ाम देने के टाइम पे फिर कुछ फीस पे करना पड़ेगा, फिर उसके लिए फिर आपका ईमेल पे लिखा रहेगा। अभी बेसिक प्रोसेस यही है कि ये फॉर्म का आपको प्रिंट आउट लेके फॉर्म फिलअप करके ये 7 डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए 7 कॉपीज़ है, क्या चाहिए आप यहाँ पे आपका ये सब कुछ उसमें आपका एनवेलप में डाल के फिर आपको भेजना पड़ेगा। देखिए 10th का मार्कशीट चाहिए, अगर आप 10+2 किए हैं तो उस टाइम पर 10+2 का भी चाहिए। अगर आप ITI किए हैं तो ITI का भी चाहिए। अगर किए हैं तो मिनिमम क्लास 10th का होगा तो चलेगा। 10th आपका क्लास 12 फिर ITI नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 4, अगर आपका फादर सीमेन है उस टाइम पे आपका फादर का सीमेन बुक का कॉपी और इंडोस नंबर का कॉपी आपको भेजना पड़ेगा, अगर है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और नंबर 5 देखिए आपका अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ ITI सर्टिफिकेट और अटेस्टेड कॉपी ऑफ BMI। देखिए सब कुछ तो बोल दिया मैं, बट अभी मेडिकल का भी क्या सीन है, ITI सर्टिफिकेट और BMI का। तो देखिए BMI के लिए देखिए इनका तो देखिए ये जो फॉर्मेट है, देखिए फॉर्मेट फॉर आई टेस्ट रिपोर्ट। देखिए इसी फॉर्मेट पे डॉक्टर का जो लेटर हेड होता है, हर डॉक्टर का एक अलग अलग पर्सनल लेटर हेड होता है, तो उसी पेज पे देखिए ऐसे राइट साइड में ऊपर में आपका फ़ोटो लगेगा। ठीक है, फिर इसी में देखिए ऐसे यहाँ पे आपका फुल नेम, पासपोर्ट नंबर, आइडेंटिफिकेशन, मार्क्स, ये सब कुछ लिखा रहेगा। फिर इसी फॉर्मेट पे डॉक्टर ऐसे उसी पेज पे ऐसे बॉक्स बना के ये सब कुछ लिख के दे देगा। ठीक है, जो लिखा हुआ है ये सब कुछ लिख के दे देगा, फिर डेट प्लेस लिख के फिर साइन करेगा। ऐसा नहीं कि आप इस पेज का प्रिंट आउट लेके जाएंगे ऐसे A4 शीट में बना के, नहीं चलेगा। डॉक्टर का लेटर हेड से करना पड़ेगा। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मत करवाइए, ठीक है, किसी पर्सनल डॉक्टर से जाके करवाइए जो कि MBBS डॉक्टर होना चाहिए, या फिर देखिए मतलब आई के लिए आई सर्जन होना चाहिए, और नॉर्मल आप केस के लिए कोई भी जनरल फिजिशियन MBBS होगा तो चलेगा। आपकी रिसीविंग आप डॉक्टर से मत लीजिएगा। और ये है आपका BMI रिपोर्ट, BMI के लिए, ठीक है, BMI सर्टिफिकेट है। तो BMI के लिए देखिए सेम फॉर्मेट पे आपको होना चाहिए, ऐसे ही डॉक्टर का लेटर पे ऐसे ही फ़ोटो रहेगा,
ऐसे सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो इनका मेन चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये वीडियो जीपी रेटिंग के लिए है, बट सीसीएमसी के लिए भी देखिए सेम प्रोसेस ही है। ये ऐसे एक पीडीएफ आपको डाउनलोड करने मिलेगा, सब कुछ प्रोसेस सेम है, बस उनका थोड़ा एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो जीपी रेटिंग और सीसीएमसी दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज सब मेन चीज़ है कि सबको प्रोसेस मालूम होना चाहिए। बाकी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, इसी पेज पे आपको पूरा सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप इस फॉर्म इस आपको आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, फिर 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए पूरा इसको ठीक से, ठीक है। फिर आप इसको फिल करके फिर आप भेजिए। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी रीच ट्रस्ट ऑफिस ऑन और बिफोर 31 अगस्त, ठीक है। और ये एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। डेट एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू एंड टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड ओनली टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थ्रू ईमेल। प्लीज चेक योर इनबॉक्स स्पैम जंक इन लास्ट वीक ऑफ September 2024. Those who do not receive email for interview may fill up new form for next batch. Candidates should bring the printout of the email for interview, ठीक है। तो आप फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका ईमेल का देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कोई ईमेल स्पैम में अट जाता है, मतलब स्पैम फोल्डर में आ जाता है, ठीक है। तो फिर आपको मिलता नहीं है नॉर्मल इनबॉक्स पे, तो आप स्पैम फोल्डर भी चेक करते रहिए। और आपका एग्ज़ाम डेट देखिए, एग्ज़ाम डेट होगा मिड ऑफ अक्टूबर 2024। जनवरी बैच है तो अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आपको ईमेल नहीं होता है, फिर मतलब आपका फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है, फॉर्म में कुछ दिक्कत है, तो उस टाइम पे फिर आप नेक्स्ट बैच में ट्राई कीजिए। और अगर आपको ईमेल आता है तो आपको जो ईमेल आ जाए तो ईमेल का भी एक प्रिंट आउट लेके आप फिर कॉलेज में जाना पड़ेगा, जो इनका जो कैंपस है वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए लिखा हुआ है, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरव्यू टेस्ट कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर मेडिकल विल बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल, ठीक है। आपका इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, ये सब आपका 7 दिन के अंदर ही फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा क्या क्या है। और देखिए फ़ीस का भी लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो फीस का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 1,50,000 फीस है, यूनिफॉर्म के लिए 18,000 है और कॉशन मनी 2,000 है। तो यही इनका बेसिक सब पूरा इन्फॉर्मेशन है जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी के लिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑन कैरियर प्रोस्पेक्टस। तो और अगर आप मेरे स्टडी मटेरियल खरीदते हैं तो मेरे स्टडी मटेरियल में पूरा इनका सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या वहाँ पे पूछते हैं पूरा इसके साथ। और इवन अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट साल तक मेरे पास अवेलेबल है, वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। उनका सारा इन्फॉर्मेशन, सारा पूरा क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो मैं ये चीज़ बोलने के लिए वीडियो बनाया था। सो गाइस, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा एंड हेल्पफुल लगा तो आपके जो भी दोस्त भी जीपी रेटिंग या फिर सीसीएमसी कोर्स करने वाला है तो उनके साथ वीडियो उनको हेल्प हो जाए। अल्टीमेट मैं खत्म करता हूँ। टेक केयर एंड बाय।